जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ज्वार और एक नए वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करते हैं इस बंडा बॉयज़ के इस चैनल पर। आज बात करते हैं एक और हथियार के बारे में, जो हथियार का नाम है स्टेन सबमशीन गन। ये हथियार लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूज किया ये हथियार है। कहा जाए तो ये ब्रिटिश ज़माने का हथियार है। यह हथियार बना था 1940 ईस्वी में और इसे युद्ध में शामिल किया गया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस हथियार को युद्ध में शामिल किया गया था, ये भी जान लीजिए। और ये जो हथियार शामिल किया गया था 1941 से 1960 तक ये हथियार यूज में लाया गया था। और इस हथियार को जो उत्पादन किए थे या बनाया था, यह रॉयल्स आर्म कंपनी ने बनाया था। और हथियार किस देश में बनाया था? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने बनाया था। और इसका जो हथियार ये बनाने वाले का कुछ इस प्रकार से नाम है। रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, एनफील्ड, बीएसए, आरओएफ फजाकेले, आरओएफ माल्टबी, आरओएफ थेले, बर्कशायर, लाइन्स ब्रदर्स लिमिटेड, लॉन्ग ब्रांच, आर्सेनल, कनाडा के विभिन्न भूमिगत प्रतिरोध समूह कारखाने। हथियार का डिजाइनर मेजर रेजिनाल्ड बी शेफर्ड, हेरोल्ड जे टर्पिन ने डिजाइन किया था। और हथियार का जो वर्जन कहा जाए या डिजाइन किस किस प्रकार से इस हथियार को बनाया गया था, जो वर्जन आया था इसमें, जो सबसे पहले आया था मार्क 1, मार्क 2, मार्क 2S और मार्क 3 और मार्क 4 और मार्क 5 और मार्क 6। इस प्रकार से कुछ हथियार बनाए गए थे। आप तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इनमें से कुछ दो हथियार के बारे में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो कि खोल जोड़ किस तरह से होता है। और इसे बताने से पहले इस हथियार का जो किस तरह से काम करता है, ये ब्लो बैंक संचालित सब मशीन गन है। जिसे आप आमतौर से जान लीजिए कि आप एक बार कोक करेंगे, इसमें स्प्रिंग से पीछे की ओर जाएगा। जब आप कोक करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गोली से भरी हुई मैगजीन आप भरेंगे और कोक करेंगे। को करने के बाद चेंबर मैगजीन से राउंड को अलग करता है। एक गोली चेंबर में दाखिल हो जाएगा और एक ट्रिगर प्रेस करते बाद उसकी चाल वाले पुर्जे आगे की ओर जाएगा, तो उसकी कार्रवाई कंप्लीट होगी। इस प्रकार से उसे चाल पूरा करने पर गोली लगातार चलने की कार्रवाई में लग जाएगा। इस प्रकार इससे कहते हैं ब्लो बैक संचालित सब मशीन गन है। तो चलिए इसका खोल जोड़ किस तरह से होता है इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्क 5 और ये रहा मैगजीन। प्रकार से दिखता है मैगजीन इसका। में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जिसे आप लोग कार्बाइन देखे थे, इसका मैगजीन थोड़ा सा तिरछा रहता है, इसका मैगजीन थोड़ा सा सीधा रहता है, लेकिन दोनों बॉक्स टाइप मैगजीन है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्क 5 किस तरह से दिखता है। हथियार का डाटा। स्टेन मार्क 5 का वजन 8 पाउंड 8 ऑन्स, चेंबर की लंबाई 0.570, ग्रूव्स की संख्या 6, एम्यूनेशन 9 mm, कारगर रेंज 50 गज, डेट ऑफ बुलेट 1700 गज तकरीबन, मैगजीन कैप क्षमता 32, रेट ऑफ फायर 500 से 550। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से खोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंगूठे की मदद से मैंने जिस कोयल स्प्रिंग हाउसिंग अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए बट को नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे बॉडी और बट अलग हो जाता है। और बट अलग हो जाने के बाद रिकॉइल स्प्रिंग हाउसिंग को निकालने की बारी आती है। इसे निकालने से पहले रिकॉइल स्प्रिंग हाउसिंग के ऊपर एक कैप लगी रहती है। रिकॉइल स्प्रिंग कैप को दबाते हुए दाहिने ओर घुमाना है, इससे कैप बाहर आ जाए और रिकॉइल स्प्रिंग हाउसिंग भी बाहर निकल जाए। इतना निकलने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से लॉक अनलॉक कर सकते हैं स्टेन मशीन गन को बोल्ट के मदद से के सहारे लेते हुए कोकिंग हैंडल के सहारे ब्रिज ब्लॉक से अलग करते हैं कोकिंग हैंडल को। उसके बाद ये रहा ब्रिज ब्लॉक, इस प्रकार से निकलता है। यहाँ पे बॉडी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखने लगा है। इतना खोलने के बाद अब जोड़ने की बारी इस प्रकार से है। जो लास्ट में आया था वो फर्स्ट में जाएगा। इस प्रकार से ब्रिज ब्लॉक को लगाया जाता है, देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ब्रिज ब्लॉक को भी समझने वाली बात है। ब्रिज ब्लॉक और कोकिंग हैंडल को ब्रिज ब्लॉक में जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ब्रिज ब्लॉक में कोकिंग हैंडल को लगाने के लिए एक सुराख बने रहता है। इसका सुराख एक तरफ से छोटा रहता है, एक तरफ बड़ा। हमने ब्रिज ब्लॉक के बड़े सुराख में कोकिंग हैंडल को एडजस्ट करने के बाद आगे की ओर ब्रिज ब्लॉक को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग लगाने की बारी। यहाँ पे आप लोग देखते हैं जिससे स्प्रिंग और हाउसिंग साथ में जुड़ा हुआ था। किसी किसी में ऐसे होता है कि हाउसिंग अलग होता है और स्प्रिंग अलग से होता है। और ये है कैप, ऊपर से इस तरह से लगाया जाता है। कैप को लगाने का तरीका आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप लोग कैप को ध्यान से देखें। कैप के किनारे के हिस्से कुछ इस प्रकार से है और बॉडी में कटे हुए हिस्से को मिलाते हुए बॉडी कैप को नीचे की ओर धकेलते हुए दाहिने या बाएं किसी और भी आप घुमा सकते हैं, इससे लॉक हो जाता है। स्प्रिंग और बॉडी कैप लगाने के बाद अब बारी आती है इसके बट लगाने का तरीका, कुछ इस प्रकार से पहले बट को समझते हैं। हुक टाइप बना हुआ आप लोग देख रहे होंगे। हुक के सहारे बॉडी सकते हैं, कुछ इस प्रकार। दोस्तों ये है स्टेन मार्क 2, आप लोग देख सकते हैं। ये सब बहुत पुराना हथियार है, आप लोग कहीं पर देखे होंगे या नहीं है। इसे सही तरीके से देख लें। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूज किया हथियार सब है। ये दो हथियार आप लोगों को किन्हीं किन्हीं जिलों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा कहीं पे भी। Thanks for watching this video.